खाना काबा को कौन और कब तबाह करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक मर्द मक्का में दाखिल होगा जो कि खाना काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े समंदर में फेंक देगा। उस आदमी की निशानी ये है कि वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खाना काबा अल्लाह का घर है और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ली है, लेकिन ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है कि एक शख्स खाना काबा को गिराएगा। नाज़रीन, इस वाक़ये की तफसील से पहले आपको बताते चले कि जब यमन के बादशाह अब्रहा ने खाना काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हशर हुआ था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 55 दिन पहले यमन का बादशाह अब्रहा हाथियों की फौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ था। इसका सबब ये था कि अब्रहा ने यमन के दारुल सल्तनत सना में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजा घर बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजा घर का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो किबला पुनाना का एक शख्स गैज़ो गज़ब में जल भुन कर यमन गया और वहां के गिरजा घर को पाखाना करके उसको नजासत से लथपथ कर दिया। जब अब्रहा ने ये वाकया सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते ने मक्का वालों के तमाम ऊंटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाकये से बड़ा रंज पहुंचा, चुनाचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्रहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात करने के लिए आया है तो उसने आपको अपने खैमे में बुला लिया और जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत, रौबदार और निहायत ही हसीन और जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्रहा मरूब हो गया और बेइख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताजीम और तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आवरी का क्या मकसद है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊंट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्रहा ने कहा कि ऐ सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊंटों का सवाल करके मेरी नजरों में अपना वकार कम कर दिया। ऊंट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊंटों से मतलब है, काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है, वो खुद अपने घर को बचा लेगा, मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्रहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ऐ सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहरमती की है, इसलिए मैं उसका इंतकाम लेने के लिए काबा को मिस्मार कर देना जरूरी समझता हूँ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि फिर आप जाने और खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस कर देने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊंटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और मक्का वालों से फरमाया कि तुम लोग अपने अपने माल मवेशियों को लेकर मक्का से बाहर निकल जाओ और पहाड़ों की चोटियों पर चढ़कर और दरों में छुपकर पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर खुद अपने खानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खाना काबा में गए और दरवाजे का हल्का पकड़कर इंतहाई बेकरारी और गिरियाजारी के साथ दरबारी बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे कि अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लिहाजा तू भी अपने घर की हिफाजत फरमा और सलेब वालों और सलेब के पुजारियों यानी ईसाइयों के मुकाबले में अपनी इताअत शारों की मदद फरमा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने ये दुआ मांगी और अपने खानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्रहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मगमस में पहुंचा तो खुद उसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा और बार बार ललकारा मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहर इलाही अबाबीलों की शक्ल में नमूदार हुआ
हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन कंकरियां थी समंदर की जानिब से हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबीलों के इन लश्करों ने अब्रहा की फौजों पर इस जोर शोर से संगेबारी शुरू कर दी कि उनकी आन में अब्रहा के लश्कर और उसके हाथियों के पुरखचे उड़ गए। अबाबीलों की संगेबारी खुदावंद कहार और जब्बार के कहरो गजब की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकरी किसी फील सवार के सर पर पड़ती थी तो वो उस आदमी के बदन को छेदती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्रहा की फौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्रहा और उसके हाथियों समेत इस तरह हलाको बर्बाद हो गए कि उनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पर बिखर गईं। चुनांचे कुरान मजीद की सूरत फील में खुदावंद कुद्दूस ने इस वाक़े का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया, यानी ए महबूब क्या आपने न देखा कि आपके रब ने इन हाथी वालों का क्या हाल कर डाला, क्या उनके दांव को तबाही में न डाला और उन पर परिंदों की टुकड़ियां भेजी ताकि उन्हें कंकर के पत्थरों से मारे तो उन्हें चबाए हुए भूस जैसा बना डाला। जब अब्रहा और उसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। उनकी इस करामत का दूर दूर तक चर्चा हो गया और तमाम अहले अरब उनको एक खुदा रसीदा बुजुर्ग की हैसियत से काबिल एहतराम समझने लगे। तो नाज़रीन, अब आपको इस वाक़े के बारे में बताते हैं जो क़यामत के नजदीक पेश आएगा और जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। अल्लाह पाक का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खास करम ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने तमाम उलूम अता फरमाए जिनका तसव्वुर हमारा इंसानी जहन कभी नहीं कर सकता। जो बात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी वो पूरी होकर रहेगी। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, और वो कोई बात अपनी ख्वाहिश से नहीं करते, वो तो नहीं मगर वही जो उन्हें की जाती है। अल्लाह के इल्म के समंदर के मुकाबले में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म एक कतरा है, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कतरा तमाम मखलूक के लिए एक समंदर के बराबर है। ये बात सच है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के बारे में अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह की जात तो बहुत ही वसी है, हम इसका अंदाजा किस तरह लगाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से पहले गुजरे हुए अंबिया कराम और उनकी उम्मतों के साथ आने वाले वक्तों के बारे में भी अपनी उम्मत को आगाह कर दिया। मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन का कहना है कि जब कयामत करीब आने वाली होगी तो खाना काबा को गिराए जाने का वाकया पेश आएगा। जिन लोगों को इसके बारे में इल्म है उनको इस बारे में हदीस मुबारका की रोशनी में बताते हैं। खाना काबा अल्लाह पाक की निशानियों में से एक अजीम और शान निशानी है। जब तक काबा कायम है उस वक्त तक दुनिया भी कायम व दायम रहेगी। जब खाना काबा को गिराया जाएगा तब कयामत रूनुमा होगी। जब कयामत करीब आएगी एक बदबख्त हबशी खाना काबा को गिरा देगा, फिर कयामत आएगी। उस कमीने हबशी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हबशी की शक्ल और सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पिंडलियों वाला हबशी खाना काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं उस हबशी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे कयामत के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पर्दा करने के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक अल्लाह उठा लेगा तो उसके बाद वो बदबख्त हबशी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफज लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है और अफज वो है जो अकड़ता हुआ चले या चलने में उसके दोनों पंजे नजदीक रहें और दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हबशी मरदूद जो कयामत के करीब खाना काबा को ढाएगा वो उसी शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा। उसके साथ और लोग होंगे, वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेंगे और समंदर में ले जाकर फेंक देंगे। एक कयामत के बिल्कुल नजदीक होगा। यहाँ ये बात भी ज़हनशीन रहे कि इन कयामत की निशानियों से मुतल्लिक रिवायात में चंद एक मामलात और शख्सियात को छोड़कर उनका जाहिर होने का वक्त, हालात और शख्सियात और अक़वाम आलम का मामला काफी नामालूम है और वाज़ेह नहीं है कि इस पर कोई हतमी राय दी जा सके कि कब कौन
कैसे खुरूज करेगा वगैरह। आजकल के सियासी तनाजुर में लोग और अक्सर उलमा कराम भी ये समझ रहे हैं कि बस क़यामत सिर्फ चंद सालों या दिहाइयों में आने वाली है। काबा और मस्जिद नबवी को हबशी जंगजू तबाह करेंगे और ये खुद जमीन में धंस जाएंगे। आइंदा चंद सालों में इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो जाएगा। बरमूदा ट्रायंगल से दज्जाल नुमदार होगा और फितना फैलाएगा। यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों की आपस में जंग होगी जो बस चंद दिन की दूरी पर है। हकीकत यह है कि ये सब क्या सहराइयां हैं जो सादा लोहो अवामुन्नास को महफूज करने और अमलो जिहाद से दूर करने के लिए की जाती हैं। अगर गहरी निगाह से देखा जाए तो बड़े बड़े फितने तो कई सदियां पहले से ही रूनुमा होने शुरू हो गए थे। कितने ही लोगों ने मेहदी होने का ड्रामा रचाया, कितनी ही दफा मुसलमान और यहूद और नसारा में बड़ी जंगें हुई, कितनी मर्तबा किबला अव्वल फतह हुआ, कितनी मर्तबा किबला अव्वल पर यहूदियों का कब्जा रहा, कितनी मर्तबा दज्जाल नुमा इंसान पैदा हुए, लेकिन इनका जिक्र कुर्बे क़यामत के सिलसिले में नहीं होता। सिर्फ 20वीं और 21वीं सदी के सियासी मामलात और वाक़यात को ही कुर्बे क़यामत समझ लिया जाने लगा है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान के मुताबिक आपकी वफात के बाद का सारा जमाना कुर्बे क़यामत ही है, चाहे कितनी सदियां बीत जाएं। लिहाजा उलमा को चाहिए कि आजकल के सियासी प्रोपेगेंडे से मुतासिर होकर इन अवामुन्नास को महफूज करने की बजाय उन नेक आमाल और जिहाद फी सबिलिल्लाह की तरगीब दें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से दूर रहने की हमें हिम्मत और तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।